मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट इन ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग को लेके नजरिया ही चेंज हो जाएगा। मतलब आप मार्केट को जैसे देखते हो वो आपका पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा। आपके हमेशा एक्यूरेसी है वो ज्यादा बेटर हो जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं कमल कौशिक आपका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी पार्ट पे। आज दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंट्राडे के लिए एक मोमेंटम ओआरबी स्ट्रेटेजी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बॉस कुछ स्ट्रेटेजी भी लेके आओ साथ में। तो आज मुहर्रम की छुट्टी भी थी, पूरा दिन हमारे पास था, तो हमने कहा चलो आज ऑडियंस के लिए कुछ वैल्यू कंटेंट देते हैं। तो आज हम एक लर्निंग आपके लिए लेके आए हैं। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप इसको अप्लाई करके देखेंगे एंड इससे आपको काफ़ी सीखने को भी मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रैटेजी को क्रिएट कैसे किया गया है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, और उसके बाद में मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको इसका स्कैनर भी दूंगा ताकि आप इसको रियल टाइम में अप्लाई करके भी देखो। क्योंकि नॉलेज का तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी का नाम इंट्राडे मोमेंटम ओआरबी स्ट्रैटेजी। तो वन बाय वन टर्म्स के हिसाब से मैं आपको डिस्कस करता हूं एक एक चीज। इंट्राडे का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी बाई और सेल होगा वो इंट्राडे में ही स्क्वायर ऑफ करना है। जैसे हमने अगर कोई चीज को बाई किया है तो इंट्राडे में ही हम उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, हम उसको ओवरनाइट कैरी नहीं करेंगे। तो इट इज अ इंट्राडे स्ट्रैटेजी। मोमेंटम मींस आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो एक डायरेक्शनल मूव, मतलब उसमें मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप मोमेंटम को प्ले करोगे। ओआरबी का मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे अभी हम आएंगे, क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रेटेजी। लेट्स स्टार्ट विद ओआरबी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। सबसे पहले ओपनिंग रेंज क्या होता है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग रेंज का मतलब क्या है? मार्केट जब सुबह सुबह ओपन होता है उसके बाद आप, डिपेंड करता है आप कितने टाइम का कंसिडर कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मिनट की बात करूं, एक 5 मिनट की कैंडल है तो ये 5 मिनट की रेंज हो गई ओपनिंग रेंज। मतलब अगर ये 9:15 से लेके 9:20 तक की कैंडल है तो आपकी ये जो टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट का है। मतलब ये 5 मिनट का प्राइस एक्शन है। इस 5 मिनट में हो सकता है कि मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हुआ हो, ऐसे ऐसे करके ये लास्ट में ये इसने 5 मिनट में बनाया। तो ये प्राइस एक्शन आपको 5 मिनट के अंदर ये कैंडल आपको बना के दे रहा है कि यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ है, और ये हाई था और ये लो था। तो ये एक आपकी कैंडल, आपकी 5 मिनट की कैंडल बन गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 5 मिनट की ओपनिंग रेंज ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो 5 मिनट इज अ वेरी मतलब छोटा टाइम फ्रेम जिसपे आप ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। बिकॉज यहां पे आपको ट्रेड तो रोज मिल जाएंगे बट उसकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी काफी कम आएगी। एंड इट इज बिट स्ट्रेसफुल ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्रीज एग्जिट्स करने होंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा हो जाएंगे और उससे आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ती है। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो विथ 5 मिनट। एटलीस्ट हमको 15 मिनट एंड अबव, 15 मिनट एंड अबव को कंसिडर करना है। इस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे 20 मिनट की। 20 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मतलब हम 20 मिनट तक कुछ नहीं करेंगे। 9:15 से लेके 9:35 AM तक हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे प्राइस एक्शन को, और हमारे कुछ सेटअप के रूल्स होंगे। वो रूल्स अगर फुलफिल होंगे तो हम उसको ट्रेड को एंटर करेंगे, नहीं तो हम उसको एंटर नहीं करेंगे। अब स्ट्रेटेजी पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहला कंसेप्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊं, अ फास्ट चेंज इन प्राइस, द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस इज बिग। मतलब आपका जो प्राइस है वो तेजी से चेंज हो रहा है। जैसे पहले 100 था, अब 200 हो गया है। मतलब यहां पे क्या है? इंक्रीमेंट इन प्राइस, रेट इन चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत कम समय में, लेट्स से कि 1 आवर में आपका प्राइस 100 से 200 हो गया है। मतलब ये पर्टिकुलर जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये मोमेंटम में है।
मोमेंटम मतलब प्राइस में फास्ट चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब ये मोमेंटम सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर मोमेंटम आया और वापस फिजल आउट हो गया, इट इज नॉट ट्रेडेबल, इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। बट अगर वो मोमेंटम कुछ एक रेजिस्टेंस बनाता है और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर रेजिस्टेंस बनाता है, उसको ब्रेक करता है, फिर ब्रेक करता है, अगर ये पैटर्न आपको दिख रहा है तो यहां पे आपको सस्टेन डिमांड दिख रही है, मतलब जो बाइंग साइड है वो बार बार फोर्स कर रहा है, प्राइस को ऊपर ले जा रहा है, तो ये एक ट्रेडेबल पैटर्न होता है। तो मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप प्राइस पे अपने को रख के और पीछे मुड़ के देखो व्हाट वाज द लास्ट ब्रेकआउट लेवल। लास्ट ब्रेकआउट लेवल क्या था? फॉर एग्जांपल आप यहां पे हो और आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो आप कहोगे कि यार ये था एक लास्ट ब्रेकआउट, यहां पे ब्रेकआउट हुआ था। अब आप देखो कि प्राइस उस ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है कि नहीं है, दैट इज द कंडीशन नंबर 1। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं जा रहा है और इट इज गिविंग अ फ्रेश ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट मतलब इसने कोई एक रेजिस्टेंस बनाया, 5 10 15 कैंडल का एक रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद उसको फिर से ब्रेकआउट कर दिया, मतलब एक फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, मतलब आप बोलोगे कि यस यहां पे एक मोमेंटम चल रहा है। दिस इज ब्रेकआउट नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। मोमेंटम कैन कीप कंटिन्यू, मतलब ये कितना भी चल सकता है। मोमेंटम का कोई आपको कभी भी इसके अगेंस्ट नहीं जाना होता कि भाई अब इतना बढ़ चुका है अब और कितना बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी जो तरीके से जा रहा है, लोग हमेशा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब नीचे आएगा नीचे आएगा, बट इट इज गोइंग अप एंड अप। तो जब भी मोमेंटम में होता है कोई भी स्क्रिप्ट, तो आप उसको डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उसी डायरेक्शन में आपको उसको ट्रेड करने का आना चाहिए। ओके, तो मोमेंटम को आप गोज कर सकते हो सिंपल, एक तो प्राइस एक्शन के तरीके से, या फिर एक सिंपल आप ट्रेंड लाइन बना लो और ट्रेंड लाइन का आप स्टीपनेस देख लो कि भैया कितना स्टीप है, और अगर वो स्टीप चल रहा है मतलब रेट इन चेंज इन प्राइस आपको दिख रहा है, इट सिंपली मींस इट इज अ मोमेंटम। तो मोमेंटम आता कहां है, अब मैं उसकी बात कर लेता हूं। देखिए प्राइस को जो ड्राइव करता है ना, प्राइस को इम्बैलेंस ड्राइव करता है हमेशा। प्राइस जो ट्रांजैक्शन होती है, बाय एंड सेल होते हैं, हमेशा एक सेलर होता है और हमेशा एक बायर होता है। स्टॉक मार्केट की ब्यूटी क्या है, यहां पे हर प्राइस पे एक बायर भी है और एक सेलर भी है, तभी तो वो प्राइस वहां पे चार्ट पे दिख रहा है आपको। तो बायर भी पैसा बनाना चाह रहा है, सेलर भी पैसा बनाना चाह रहा है, दोनों अपना अपना एनालिसिस करके आए हैं। इसका सेलर का एनालिसिस क्या है कि प्राइस नीचे जाएगा, बायर का एनालिसिस क्या है प्राइस ऊपर जाएगा, दोनों पैसा बनाने आए हैं। लेकिन प्राइस करेगा क्या? प्राइस अगर कहीं नहीं जा रहा है बीच में, मतलब क्या है, मतलब ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस है, मतलब जितने बायर्स अवेलेबल है मार्केट में उतने ही सेलर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, एंड प्राइस इज इन अ रेंज, जिसको हम बोलते हैं प्राइस एक रेंज में चल रहा है। और जैसे ही बायर ज्यादा आपके एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब वो और हायर प्राइसेस पे चीज को बाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो स्टार्ट होता है आपका जर्नी प्राइस का ऊपर जाने का, मतलब बायर्स आर रेडी टू बाई एट अ हायर प्राइस। तो जैसे ये ज्यादा प्राइस पे करने के लिए लग जाते हैं तो सेलर भी आपका पीछे हटने लग जाता है, और सेलर का क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि भाई और महंगे में बेचूंगा, और बायर का थॉट प्रोसेस क्या है कि भैया मैं सस्ते में खरीदना चाहता हूं। बट यहां पे क्या हो रहा है कि बायर रेडी है और महंगे पे खरीदने के लिए। तो ये जो चीज क्रिएट करती है इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये इम्बैलेंस से ही प्राइस में मूवमेंट होता है, चाहे वो मोमेंटम अपसाइड का हो या मोमेंटम डाउन साइड का हो। और ये कब होगा, अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें, जब भी कोई एक पार्टी ट्रैप हो जाएगा तब इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो कैसे, उस पर मैं बात कर लेता हूं हल्की सी। देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो ट्रेड हो रहा है, यहां पे वो उसमें बार बार सप्लाई आ रहा है, यहां पे उसमें डिमांड आ रहा है, यहां पे सप्लाई आ रहा है, यहां पे डिमांड आ रहा है, ये सप्लाई आ रहा है। सप्लाई का मतलब क्या है, यहां पे आपका सेलर ज्यादा है बायर से, मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, यहां पे भी सप्लाई ज्यादा हो जाता है डिमांड से, यहां पे भी सेम कंसेप्ट है, यहां पे हमारी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, यहां पे भी डिमांड आपकी ज्यादा है सप्लाई से। डिमांड जहां पे ज्यादा होती है तो प्राइस गिरने बंद हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे डिमांड है, वो बायर उसको फिर पुश करते हैं तो वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। सेम यहाँ पे सप्लाई की साइड होता है कि जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो आपके प्राइसेस नीचे ड्राइव करने लग जाते हैं। अब आप सपोज कीजिए कि ये जो टेरिटरी है ये तो आपकी सेलर की हो गई,
और ये जो आपकी टेरिटरी है ये बायर की हो गई। अगर प्राइस आपका यहां ओपन हुआ, अगर प्राइस यहां ओपन हुआ और यहां सस्टेन कर गया, सस्टेन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब यहां पे इसको और फ्रेश बायर मिल रहे हैं, मतलब ये नीचे नहीं जा पा रहा है प्राइस, प्राइस ओपन होके ये ऊपर नीचे यूं कर रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है, तो ये जितने भी सेलर्स थे ये सारे क्या हो जाएंगे, ट्रैप। क्यों? क्योंकि इनको अब लॉस दिखना स्टार्ट हो गया है ना, इनको यहाँ पे लॉस दिखना स्टार्ट हो गया, जैसे ये प्राइस इनके ऊपर जा रहा है इस लेवल के, इनको लॉस दिखना स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ये प्राइस और ऊपर जाने लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना लॉस बुक करने लग जाते हैं, ये लोग एग्जिट करने लगते हैं। और जब एक सप्लायर एग्जिट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बायर, मतलब एक फ्रेश बाइंग प्रेशर मार्केट में आ जाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं, कि ये जो शॉर्ट्स थे ये अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो उससे बाइंग साइड को और ज्यादा थ्रस्ट मिलता है, और ज्यादा पावर मिलती है, जिससे प्राइस और तेजी से शूट करते हैं ऊपर की साइड। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको आप बोलते हो मोमेंटम। तो जब भी ये मोमेंटम क्रिएट होता है तो बड़े डायरेक्शनल मूव्स आते हैं। अब डिपेंड करता है ये आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम के मोमेंटम्स आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो बड़े टाइम फ्रेम के मोमेंटम आएंगे। तो ये कंसेप्ट आपका था मोमेंटम का, बायर सेलर का, ट्रैप का, और इनका जो शॉर्ट कवरिंग होती है उसका, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रेटेजी में यूज होंगे, इसलिए मैं आपको ये वन बाय वन पहले कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। दैट इज हाउ वी मेक स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज का आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि वो कैसे बनाई गई है, तो इसलिए हम इस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये आपका मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन पे। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उस पर हम हल्का सा बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन प्राइस का एक बिहेवियर है जिसके अंदर जो सेलर्स और बायर्स हैं वो प्राइस को स्क्वीज कर देते हैं। स्क्वीज मतलब इसके अंदर एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है प्राइस के अंदर, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक टेरिटरी है 100 रुपीज की, ये है टेरिटरी 120 रुपीज की। 120 से यहाँ पे सप्लाई आ रहा है बार बार, और यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, मतलब प्राइस इसके नीचे भी नहीं जा पा रहा है और उसके ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो प्राइस कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा ऐसा ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है प्राइस के स्विंग्स हैं, दीज आर द स्विंग्स। ये नीचे का स्विंग है, ये ऊपर का स्विंग है, ये फिर नीचे का स्विंग आ गया, ये ऊपर का स्विंग आ गया, इस तरह से स्विंग्स है। अब ये हो क्या रहा है, ये जो स्विंग्स हैं इनका साइज कम होता जा रहा है। मतलब पहला स्विंग था मान लो 20 रुपीज का, फिर स्विंग आया आपका 16 रुपीज का, फिर स्विंग आया आपका 10 रुपीज का, फिर स्विंग आया आपका 5 रुपीज का। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब आपका जो सप्लायर्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, जो सप्लाई साइड है, और जो बायर हैं वो अपने यहाँ पे रुके हुए हैं, डिमांड यहाँ पे आपकी रुकी हुई है। इसका भी यूज होगा स्ट्रेटेजी में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंसेप्ट इन ट्रेडिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था मोमेंटम, एंड दिस वन इज कॉन्ट्रैक्शन। ये दो कंसेप्ट भी अगर आपने अच्छे से समझ लिए और इनको अप्लाई करना सीख लिया लाइव मार्केट में, तो आपको आपका मतलब ट्रेडिंग को लेके नजरिया ही चेंज हो जाएगा। मतलब आप मार्केट को जैसे देखते हो वो आपका पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा, आपके हमेशा एक्यूरेसी है वो ज्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि आप राइट प्लेसेस पे ही एंट्री करोगे, आप हर जगह एंट्री नहीं करोगे। तो आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। अब ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये डिमांड और ये सप्लाई में आपस में एक फाइट चल रहा है, और जैसे ही प्राइस या तो इधर ऊपर निकला या यहां नीचे निकला तो एक साइड की पार्टी ट्रैप हो जाएगी। अगर प्राइस नीचे निकला तो ये बायर्स ट्रैप हो जाएंगे और इनको लॉस दिखेगा, ये एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, तो दे विल क्रिएट फ्रेश सप्लाई, मतलब सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस फास्ट नीचे की तरफ जा सकते हैं, एक नीचे का डायरेक्शनल मोमेंटम आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर ऊपर जाएगा तो सेम चीज ऊपर के साथ। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, पहला पढ़ा हमने मोमेंटम, एंड सेकंड हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन। अब हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, 20 मिनट ORB, टाइप इज इंट्राडे। अब मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी का रूल्स वगैरह बता देता हूं। स्ट्रेटेजी का रूल क्या रहेगा, एंट्री रूल,
20 मिनट का ORB कॉन्ट्रैक्शन हमको देखना है, स्टार्टिंग का 20 मिनट मतलब 9:15 से लेके 9:35 तक का ब्रेकआउट आना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्शन में, वहां पे हमारा एंट्री हो जाएगा और जो भी उस कॉन्ट्रैक्शन का जो नीचे का लेवल है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं आपको। देखिए पहले 9:15 टू 9:20 का जो कैंडल बना वो आपने देख लिया, उसके बाद आपको इसका हाई और इसका लो मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद के जो 3 कैंडल है उसका आपको सिर्फ क्लोज देखना है। क्लोज मतलब चाहे वो ऊपर कितना ही गया हो लेकिन उसने क्लोज कहां किया, भले वो नीचे कितना ही गया हो उसने क्लोज कहां किया। और तीसरा कैंडल मतलब 3 कैंडल आपको देखने हैं, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3। और दिस वाज द कैंडल नंबर, आपका मेन मदर कैंडल आप इसको बोल दो। तो ये मदर कैंडल हो गया एंड ये 3 इसके इनसाइड बार्स हो गए। आई होप आपको इनसाइड बार का कॉन्सेप्ट पता होगा। इनसाइड बार का मतलब क्या है कि ये प्राइस एक्शन हुआ, ठीक है, पहला कैंडल में, दूसरे कैंडल में ये प्राइस एक्शन ऐसा हुआ, फिर तीसरे में ऐसा हुआ और चौथे में ऐसा हुआ। मतलब ये जो पूरा प्राइस एक्शन हो रहा है ये इस पहली कैंडल के अंदर हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपका, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहां पे मेन लॉजिक इज व्हाट, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के बाद जो नेक्स्ट 3 कैंडल बनेंगे उनका क्लोजिंग फर्स्ट जो कैंडल है उसी की रेंज के अंदर होना चाहिए। तो दिस इज योर सेटअप रूल, दिस इज योर मेन रूल। अब आप यहां पे देख क्या रहे हो, आप देख रहे हो कि भैया 9:15 से लेके 9:35 जो 20 मिनट है वहां मेरे को एक कॉन्ट्रैक्शन मिल जाए, वहां मेरे को एक कॉन्ट्रैक्शन मिल जाए, वो मैं ढूंढ रहा हूं। दैट इज व्हाट, दैट इज माय 20 मिनट ओपनिंग रेंज। दिस इज व्हाट, दिस इज माय 20 मिनट ओपनिंग रेंज। दिस इज क्लियर। तो ये हमारे को सेटअप मिल गया। अब ये सेटअप हमारा कहां बनना चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप इसको अज्यूम करो कि 3 से लेके 7 डेज, 3 से लेके 7 डेज का प्राइस एक्शन आपको देखना है प्रीवियस। जैसे मान लो ये डे 1 था, ये डे 2 था, ये डे 3 था, ये डे 4 था और आपका ये जो इसका रेजिस्टेंस था यहां पे आज आपका ये 5 मिनट का ओपन हुआ है। मतलब ये जो हमारा 20 मिनट का जो सेटअप है, ये 20 मिनट का सेटअप हमारा कहां बन रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, यहां पे आप समझना, ये मैंने आपको जो मोमेंटम वाले पार्ट में समझाया कि डायरेक्शनल मोमेंटम कब आता है, तो वो कब आएगा जब एक पार्टी ट्रैप हो जाएगी। तो ये अगर 3 से 7 दिन का अगर एक आपका कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी हाई था जो भी लो था प्राइस उसके बीच में ऑक्सिलेट कर रहा है, तो प्राइस उसके रेंज के ऊपर भी नहीं जा पा रहा, उसके नीचे भी नहीं जा पा रहा, मतलब वो क्या कर रहा है, वो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जनरली कब होता है, एक फ्रेश मूव से पहले हमेशा कंसोलिडेशन होता है, लेट इट बी अप मूव और इट कैन बी अ डाउन मूव। तो आपको यहां पे क्या देखना है, यहां पे आपको देखना है 3 से 7 दिन का एक कंसोलिडेशन हो रहा है और अगर ये हमारा जो ओपनिंग रेंज वाला सेटअप है वो उस कंसोलिडेशन के रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है, दिस इज आवर सेटअप, दिस इज आवर सेटअप। ये हमारा सेटअप है, ट्रेडेबल सेटअप जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके ट्रेडिंग के रूल ये मैंने आपको समझा दिया, ये कंसेप्ट क्यों मैंने यूज किया है, ये आपको ये भी समझ में आ गया कि हम इसको कैसे स्टार्टिंग का 20 मिनट ही क्यों लिया है और इसका कॉन्ट्रैक्शन हम 20 मिनट का ही क्यों पकड़ रहे हैं, वो भी दोनों चीजें आपको क्लियर है। एंट्री रूल्स पे बात कर लेते हैं। एंट्री रूल्स क्या रहेगा हमारा, मतलब 9:35 तक तो हमको कुछ करना नहीं है, उसके बाद जरूरी नहीं है ये 9:35 के बाद वाला ही कैंडल हो, क्या पता और 4 5 6 कैंडल यहां पे बन जाएं, उसके बाद ये ब्रेकआउट हो, ये जब भी ब्रेकआउट होएगा तब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके ऊपर एक टिक जाते ही आप एंट्री कर सकते हो और जो भी इस कंसोलिडेशन का जो लो है, ये जो 3 कैंडल या इसके बीच में कितनी भी कैंडल हो सकती हैं, उसके बीच का जो भी आपका लोअर बाउंड्री का जो रेंज का लो है, दैट इज योर एसएल। तो यहां पे आपकी एंट्री क्लियर है, आपका एसएल क्लियर है, आपका सेटअप क्लियर है। ठीक है,
और डे का जो कंसोलिडेशन का मैंने बताया है उससे आपको इसको थ्रस्ट मिलेगा ऑन अ हायर टाइम फ्रेम्स, आपको इससे डायरेक्शनल मूव के चांसेस आपके इसके और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टारगेट पे। तो एंट्री और एसएल हो गया, टारगेट इसमें 1:2 हम फॉलो करेंगे। डायरेक्शनल सेटअप चाहे कोई भी हो आपका, चाहे इंट्राडे है, चाहे पोजिशनल है, स्विंग है, चाहे किसी भी तरह की डायरेक्शनल ट्रेडिंग है, आप ये मान के चल लो कि उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% के आसपास रहेगी। तो आप 1:2 को हमेशा टारगेट करोगे, हमेशा 1:2 से नीचे आप काम नहीं करोगे कोई भी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में। तो ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसको आप अगर बाई चांस नहीं करते तो इसको करना शुरू कर दो। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो और आप 1:1 अगर टारगेट कर रहे हो तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, उसको आप प्लीज करना बंद कर दो, इट इज शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप उसको बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप जब देखोगे ना 1 साल बाद पूरा उठा के अपना अकाउंट, तो आप ये पाओगे कि यार कुछ पैसा नहीं बना, भले ही आपने खोया नहीं हो। इफ यू आर वेरी डिसिप्लिन तो हो सकता है आप खो ना, लेकिन उससे भी फायदा नहीं है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एनर्जी, हम पूरा फोकस दे रहे हैं इस पे, इतना पूरा अपना सब कुछ दे रहे हैं, तो कुछ पैसा भी तो बनना चाहिए ना, बिना पैसा बने कोई फायदा नहीं है। तो टारगेट इज 1:2, तो ये आपका इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। नाउ मेक इट मोर पावरफुल, वो मैंने आपको बता दिया है कि 3 to 5 डे का, आप 3 to 7 डेज का आपको डेली का कंसोलिडेशन आपको उसका देखना है। रेजिस्टेंस के आपके ऊपर अगर प्राइस है तो इट इज अ गुड थिंग। मिनिमम 3 डेज और 7 डेज, 3 to 7 डेज का आप अप्रोक्सीमेटली आप इसको पकड़ सकते हो। अच्छा, इसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूं एक हल्का सा। देखिए क्या होता है ना, प्राइस ऐसे ऊपर गया, उसके बाद प्राइस मान लो ये 4-5 दिन तक यहां कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या है, ये सेटअप क्या है, आप इसको समझना। दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिमांड। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये इंफॉर्मेशन है डिमांड, कि प्राइस आपका ऊपर गया, मान लो ये 100 रुपीज था और ये 120 गया, मतलब कुछ तो बाइंग प्रेशर था तभी तो ये गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, मतलब 7 दिन तक वो जो डिमांड आया था उसको सस्टेन किया गया, मतलब वो प्राइस क्रैश नहीं हुआ। अगर ये सस्टेन डिमांड नहीं होता तो ये प्राइस क्रैश कर जाता। मतलब यहां पे क्या हुआ, डिमांड आया और वो डिमांड सस्टेन हुआ, तो यहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये जब भी इसको क्रॉस करेगा तो यू कैन हैव अ डायरेक्शनल मूव। तो ये क्या है, सिंपल सेटअप कि भैया डिमांड आया और वो डिमांड सस्टेन किया, तो यू कैन कॉल इट एज अ सस्टेन डिमांड सेटअप। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पोल एंड फ्लैग और ये सब जो पैटर्न बताए जाते हैं उनका जो लॉजिक है वो यही है कि एक डिमांड आई और वो डिमांड सस्टेन कर रही है, तो देयर इज अ हायर चांसेस कि कंटिन्यूएशन आपका इसका डायरेक्शनल मूव का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बायर अभी भी हैं, बायर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मतलब प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करवाया जा रहा है, मतलब बाइंग प्रेशर है। तो इस कंडीशन में आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आपका डायरेक्शनल मूव आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी सप्लाई आई है ना, वो सप्लाई जैसे ही निकल गई तो प्राइस वापस से फ्रेश आपके ऊपर जाएंगे। ओके, नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर, सस्टेन डिमांड। चलिए आगे चलते हैं। स्कैनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइव स्टडी करके बता देता हूं, सो दैट आपको एक थोड़ा आइडिया लगे कि ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये स्कैनर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको यूज करके देखें, यू विल फाइंड इट कि भाई हाँ, दिस कंसेप्ट इज वेरी पावरफुल। ओके, दिस इज द स्कैनर। चार्टिंग पे आप खुद भी अलग अलग तरह के स्कैनर बना सकते हैं, बट मेन थिंग इज आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप अगर आगे के कुछ भी करोगे ना, तो इट इज काइंड ऑफ कि भाई आप फॉर्मूला पे काम कर रहे हो, तो वो अप्रोच कभी भी ट्रेडिंग में काम नहीं करती है। आपको ट्रेडिंग में हमेशा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप इसका कंसेप्ट समझ रहे हो, मोमेंटम लॉन्ग ट्रेड इंट्राडे, ये इसका स्कैनर का नाम है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि भैया जो फर्स्ट जो कैंडल है 5 मिनट का, जो डे का पहला 5 मिनट का कैंडल है, उसका जो लो है दूसरी कैंडल का जो क्लोज है उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जो पहला 5 मिनट का कैंडल है, मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताता हूं। दिस इज आवर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, दिस इज फर्स्ट, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, दिस इज हाई, दिस इज लो। ठीक है, तो सेकंड जो 5 मिनट का क्लोज है,
क्लोज, आप हमेशा है ना प्राइस में क्लोज को समझो। क्लोज इज द मेन थिंग जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। हाई एंड लोज दे कैन बी मैनिपुलेटेड, मतलब जो बीच बीच में कुछ एक इम्बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई आ जाता है जो सस्टेन भी नहीं है, उसके कारण भी कुछ फास्ट मूव्स आ जाते हैं। बट द क्लोजिंग प्राइस का जो रेलेवेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, आपको उसी को फोकस करना होता है। तो आपका सेकंड जो कैंडल है 5 मिनट का, उसका जो क्लोज है, मान लो उसका क्लोज है वो यहां पे है, तो वो ग्रेटर देन द लो है फर्स्ट 5 मिनट का। उसके बाद इसी तरह से आपने क्या किया, थर्ड जो कैंडल है उसका भी ग्रेटर होना चाहिए, फोर्थ है उसका भी ग्रेटर होना चाहिए। ये हो गया क्या, क्लोजिंग प्राइस। अब है इसी तरह से आपका इसी तरह से है, ये तो आपने लो से ऊपर बना दिया उसका क्लोज, और यही जो क्लोज प्राइस है ये हाई से भी नीचे होना चाहिए, मतलब ये इस रेंज के अंदर होना चाहिए। ये जो फर्स्ट 5 मिनट का जो रेंज है इसके अंदर क्लोज होना चाहिए। क्लोज हमेशा याद रखना, क्लोज। और वो कैंडल कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसका हाई क्रॉस भी कर सकता है, उससे मैटर नहीं करता है। मेन थिंग इज क्लोज, ठीक है। तो मान लो मैं इसके वैसे कैंडल बना देता हूं, छोटा बड़ा कुछ भी, तो आपको सिर्फ देखने क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस इस हाई और इस लो के अंदर होना चाहिए। अब इसको हमने और थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए कुछ एडिशनल फिल्टर्स इसमें डाले हैं, कुछ वॉल्यूम्स के फिल्टर हैं, कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ के फिल्टर हैं, सो दैट हमको और बेटर इसका रिजल्ट आए। तो ये स्कैनर हम आपको इसमें लिंक में मिल जाएगा, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फ्यूचर पे रन करके कर लेता हूं एक बार, फ्यूचर में मैंने अगर रन किया इसको, रन स्कैन, तो जो भी स्टॉक आएगा ये आपको अभी जो कल का दिन था हमारा उसका पहला 5 मिनट का दिखाएगा। ये आपको हमेशा, अगर आप इसको 9:35 के बाद अगर इसको रन करोगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर डे का बताएगा। और अभी मैं इसको रन कर रहा हूं तो ये पिछले दिन का बता रहा है, बिकॉज मैंने फर्स्ट डे का फर्स्ट कैंडल को यहाँ पे डाला स्क्रीनर में। तो यहाँ पे ये दो स्टॉक मेरे पास आ रहे हैं, इंडस टावर और अडानी एंटरप्राइज। तो अब हम इसको चार्ट पे भी देख लेंगे। चार्ट पे मैं सबसे पहले इंडस टावर को कर लेता हूं, इंडस टावर, इंडस टावर, ठीक है। मैं 5 मिनट का लगा देता हूं, दिस इज इंट्राडे, तो मैंने 5 मिनट का लगा दिया है। नाउ यू कैन सी द सेटअप। अब आपको यहाँ पे ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ये पहला, दूसरा कैंडल, थर्ड कैंडल एंड सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, मतलब ये 9:20 पे यहाँ पे आपका ये ORB का सेटअप तैयार हो गया। ये आपका सेटअप तैयार हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे इसने 3 कैंडल और कंसोलिडेट किया, तो इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ये दिन में कभी भी इसको जब भी क्रॉस करेगा इस हाई को, तब हम इसको यहाँ पे बाई करेंगे, तो ये हमारा एंट्री हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो कंसोलिडेशन है इसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ 5 मिनट का लो पे नहीं रखना है, जो भी कंसोलिडेशन हुआ है ना बस उसी का लो, जो भी कंसोलिडेशन है उसके लो को स्टॉप लॉस रखना है, एंड 1:2 को हमको टारगेट करना है। तो यहाँ पे लगभग कितना है, 2 रुपए था, तो यहाँ पे हमारा 6 रुपीज के आसपास, 406 के आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया, जो कि इसमें अचीव भी हो गया है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। आपको इसको रोज करके देखना पड़ेगा, देन यू विल सी कि हाउ इफेक्टिव दिस इज। बट मेन थिंग इज स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग पे फोकस करना है, ना कि कुछ फॉर्मूला पे कि ये फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा देन आई विल मेक सम बिग मनी। बिग मनी मेकिंग इज नॉट अबाउट द फॉर्मूला, इट इज अबाउट द स्ट्रेटेजी क्रिएशन, कि आप कंसेप्ट्स को कितने अच्छे से समझते हो, कैसे उसको रियल मार्केट में यूज करना आपको आता है कि नहीं आता, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे वो डेली का कंसोलिडेशन याद है कि नहीं याद है, तो वो भी याद कर रखना है आपको, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं इसको डेली चार्ट लगा देता हूं, डेली चार्ट लगा के देख लेते हैं हम कि कितने दिन का कंसोलिडेशन ब्रेक हो रहा था। यहां पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन, ये वाला कंसोलिडेशन आपका ब्रेक हो रहा है, ये वाला, मतलब डे 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 डेज का कंसोलिडेशन भी था। मतलब ये जो 6 डेज में जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, यहां पर जो भी सप्लाई थी उसको भी चैलेंज किया गया है, मतलब फ्रेश डिमांड यहां पे आ सकता है
तो ये सेटअप के वर्क करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये आपके इस सेटअप को एक एडिशनल स्ट्रेंथ देता है। जो डेली वाला मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, दैट इज मोर पावरफुल, बिकॉज आपको इंट्राडे में बड़े मूव्स अगर चाहिए तो उसके पीछे अगर डेली का कंसोलिडेशन मिल गया ना, तो आपको ज्यादा बड़े डायरेक्शनल मूव मिलने के चांसेस यहां पे रहेंगे। और ये वाला स्टॉक क्या है, अभी एक अच्छे डिमांड में चल रहा था, उसके बाद आपको कंसोलिडेशन हो गया, तो यहाँ पे आपको एक पोजिशनल मूव भी यहाँ पे मिल सकता है। इट कैन गो फर्दर हायर, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डिमांड थी और ये एक यहाँ पे सप्लाई चल रहा था, कंसोलिडेशन चल रहा था। नाउ दिस कंसोलिडेशन इज गेटिंग ब्रीच्ड, तो ये जैसे ब्रीच होएगा तो यहाँ पे फ्रेश डिमांड भी आएगा। तो पोजिशनली ऑल्सो इट इज अ गुड सेटअप। ओके, वन मोर थिंग, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट वो स्ट्रेटेजी पार्ट को बताने के लिए मैं ये पोजिशनल वाले पे चला गया, तो इस पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम वापस से चलते हैं, दूसरा स्टॉक कौन सा था, अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज को भी हम देख लेते हैं। अडानी एंटरप्राइज, अडानी एंटरप्राइज, ये आ गया अडानी एंटरप्राइज। अच्छा, सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज में आप अगर डेली की बात करोगे तो डेली में आप देख लो क्या है, डेली में सेटअप क्या है आपका। सबसे पहली बात तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, इसका आपको कंसोलिडेशन देखना है। ये आपका लगभग 1, 2 एंड 3 डेज का कंसोलिडेशन है आपका डेली पे। तो डेली पे ठीक है, 3 दिन का कंसोलिडेशन भी अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यस इट कैन बी आवर सेटअप, बट हमको देखना पड़ेगा 5 मिनट पे ये सेटअप बनता है कि नहीं बनता है। तो 5 मिनट पे हम आ जाते हैं, लेट्स सी क्या हुआ इसमें। तो 5 मिनट पे यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 मिनट का रेंज को मार्क कर लेना है, उसके बाद 3 क्लोजिंग का वेट करना है। यहाँ पे ये तीसरा क्लोजिंग आपका कहीं ना कहीं बाहर हो गया था, ये चार्टिंग पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहा है, बट इट वाज नॉट अ सेटअप, ये हमारा सेटअप था ही नहीं, तो इसमें एंट्री आया ही नहीं। तो इसमें एंट्री आया नहीं तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज इट, ये आपका स्ट्रेटेजी पार्ट था। स्कैनर आपको लिंक में, इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, वहां पे आप उसको ले सकते हो। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आया होगा कि कैसे एक सिस्टम बनाया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप इससे कुछ वीडियो से आपको वैल्यू ऐड हुआ होगा। वन मोर थिंग इज वी आर लॉन्चिंग अ टेलीग्राम ग्रुप। ये टेलीग्राम ग्रुप किसी भी तरह के टिप्स एडवाइजरी इसके लिए नहीं होगा, इसके अंदर हम बिल्कुल भी ये चीज नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक कम्युनिटी को बिल्ड करने का एक प्रोसेस है कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम हमारी तरफ से कुछ मार्केट एनालिसिस के अलग से उसके वीडियोस रहेंगे जो हम डेली बेसिस पे अपने कम्युनिटी को दिया करेंगे। कुछ हमारे कुछ जो ट्रेड्स जो चल रहे होते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं ट्रेड्स, उनके कुछ डेडिकेटेड वीडियोस इस ग्रुप में हम डाला करेंगे। और कुछ अलग एक ट्रेडिंग कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो हम इसमें अपना कम्युनिटी ग्रुप में रन करेंगे। तो आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप सब लोग इस चैनल पे आएं, जुड़ जाएं, एंड जो भी आपके क्वेरीज हैं वो भी आप उसमें पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। बिकॉज यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो यहां से हमको एक अपनी क्लोज कम्युनिटी ग्रुप चाहिए। तो क्लोज कम्युनिटी ग्रुप में आपस में आप बातचीत भी कर सकते हैं, कुछ हमारे लाइव सेशंस भी हम उस पर कंडक्ट किया करेंगे। तो वो सारी चीजें पॉसिबल वहां पे होंगी, ना कि यूट्यूब पे, बिकॉज यूट्यूब पे काफी मतलब चारों तरफ से लोग आते हैं, कुछ नॉन इंटरेस्टेड भी आते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी कम्युनिटी हो वो वेल अलाइंड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो। तो इसके लिए हम जो टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड अब से लेके जो भी हमारे वीडियोस आएंगे उन सब में आपको मिलेगा। तो आप मेक श्योर करें कम्युनिटी से जुड़ें। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करते हैं उनसे आपको गाइडेंस वहां पे मिलेगा। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको गलत गाइडेंस नहीं दिया जाएगा, कोई टिप्स है, एडवाइजरी है, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। आपको सही डायरेक्शन में आपको अगर एक तरह से आपको गाइड किया जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप उस चैनल को ज्वाइन करें, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अपने जो ट्रेडिंग सर्कल है, जो आपके दोस्त हैं, उनमें भी शेयर करें। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली उनको आप शेयर करें,
ताकि उनको एक वैल्यू एडिशन हो कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया जाता है। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज ऑलवेज, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।